Welcome student. This is Gurukul Private ITI and you all are welcome in this institute for digital learning classes. Previous classes we have discussed about file and its specification. Today we will discuss about filing. What is filing? फाइलिंग होता क्या है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। फाइलिंग क्या है? फाइलिंग एक मेथड है। किसी भी जॉब से मटेरियल को हटाने के लिए जब हम किसी भी रेती से घिसाई करते हैं उसी क्रिया को फाइलिंग कहा जाता है। दैट मीन्स फाइल द्वारा किसी जॉब से पदार्थों को हटाने की विधि को फाइलिंग कहा जाता है। दैट मीन्स कि अगर आपको वर्कशॉप में कोई जॉब दिया हुआ है, उस जॉब को शेप एंड साइज के अनुसार एज पर ड्राइंग के अनुसार बनाने के लिए, उसको घिसने के लिए फाइल द्वारा जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसी को फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग 3 तरह का होता है। पहला स्टेट फाइलिंग, दूसरा ड्रॉ फाइलिंग, तीसरा क्रॉस फाइलिंग। हम लोग स्टेट फाइलिंग, ड्रॉ फाइलिंग और क्रॉस फाइलिंग के बारे में पढ़ेंगे। पहला है स्टेट फाइलिंग। स्टेट मतलब क्या होता है? सीधा। तो वह विधि जिसमें रेती को सीधा चलाया जाता है उसी को बोला जाता है स्टेट फाइलिंग। दैट मीन्स कि अगर एक जॉब है, मान लेते हैं कि एक जॉब है, ये मेरा एक जॉब है, इसको वॉइस में से क्लेम किया हुआ है। इसमें जब जॉब के लंबाई या चौड़ाई के समानांतर जब किसी जॉब को फाइल द्वारा घिसाई करते हैं तो उसे स्टेट फाइलिंग कहा जाता है। दैट मीन्स कि स्टेट फाइलिंग
22 के सामने सीधे खड़े होकर जॉब के लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर पदार्थों को हटाने की क्रिया होती है। पदार्थों को हटाने की क्रिया होती है। पदार्थों को हटाने की क्रिया को ही स्टेट फाइलिंग कहा जाता है। ये जॉब है लंबाई के समांतर जब हम फाइल को घिसेंगे तो उसे स्टेट फाइलिंग कहेंगे, या फिर इसके चौड़ाई के समांतर, इस जॉब के चौड़ाई के समांतर जब हम फाइलिंग करेंगे तो उसे स्टेट फाइलिंग कहेंगे। अगला है ड्रॉप फाइलिंग। ड्रॉप फाइलिंग का प्रयोग हम लोग किसी भी जॉब से मटेरियल को जल्दी हटाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, फाइल को दोनों हाथों से पकड़कर फाइलिंग करते हैं। जैसे ये मेरा एक जॉब है, ये मेरा एक जॉब है। इस जॉब में फाइल को इस तरह हाथ से पकड़कर जब हम घिसाई करते हैं तो इसे ही ड्रॉप फाइलिंग कहा जाता है। दैट मीन्स कि और इसका प्रयोग क्या करते, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ज़्यादातर बीच में से मटेरियल को हटाने के लिए। अगर हम फाइलिंग करते हैं तो फाइलिंग करते वक्त क्या होना चाहिए, हमारा बैलेंस दोनों ओर बराबर होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि जब हम फाइलिंग करेंगे या तो स्ट्रेट फाइलिंग या ड्रॉप फाइलिंग जब करेंगे, अगर हम ड्रॉप फाइलिंग कर रहे हैं, अगर इधर में ज़्यादा प्रेशर हाथ को पड़ गया क्या होगा, इधर में ज़्यादा घिसेगा इधर कम घिसेगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा जॉब टेपर हो जाएगा। उस समय फाइलिंग करते समय क्या होना चाहिए कि हाथ का बैलेंस दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेट फाइलिंग करते वक्त हाथ का बैलेंस सही नहीं होने के कारण क्या होता है, आगे या पीछे हमारा ज़्यादा मात्रा में मटेरियल कट जाता है और ऊपर की ओर मटेरियल बच जाता है। तो उस स्थिति में उस मटेरियल को हटाने के लिए हम लोग जिस फाइलिंग का प्रयोग करते हैं उसे ही बोला जाता है ड्रॉप फाइलिंग। तो ड्रॉप फाइलिंग इस विधि का प्रयोग
जॉब से पदार्थों को हटाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही जॉब पर आगे या पीछे ज़्यादा घिस जाने के कारण बीच में जो स्पॉट बन जाता है उसे हटाने के लिए ड्रॉप फाइलिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग क्या होता है कि जब किसी जॉब में फाइलिंग करते वक्त या फाइलिंग करने के बाद बीच में से सेंटर पे अगर मटेरियल बच जाता है तो उस मटेरियल को हटाने के लिए हम लोग क्रॉस फाइलिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हमारा जॉब है, ये एक हमारा जॉब है। इस जॉब में इसे हम क्या होता है या डायगोनल फाइलिंग भी कहा जाता है। डायगोनल किसको बोलते हैं? ये ऐसे एक मेरा ये चतुर्भुज, इस कर्ण को ही बोला जाता है डायगोनल। तो जब हम किसी फाइल को विकर्ण की तरह प्रयोग करते हैं जब जॉब से बीच के मटेरियल को हटाने के लिए फाइलिंग क्रॉस किया जाता है, मतलब कर्ण की तरह किया जाता है या डायगोनल किया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस फाइलिंग। मतलब
क्रॉस फाइलिंग को डायगोनल फाइलिंग भी कहा जाता है। इसके द्वारा किसी जॉब के केंद्र से पदार्थों को आसानी से हटाया जा सकता है। इस फाइलिंग विधि में फाइल को हमेशा कर्ण की तरह प्रयोग किया जाता है। कर्ण की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे बीच में मटेरियल कब आएगा? जब हम फाइलिंग कर रहे हैं और प्रेशर जो है, दबाव जो है आगे की ओर ज्यादा हो जा रहा है या पीछे की ओर ज्यादा हो जा रहा है या साइड में ज्यादा हो जा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आगे या पीछे या साइड की ओर मटेरियल ज्यादा कट जाता है, बीच में मटेरियल रह जाता है। उस स्थिति में जॉब को फिनिशिंग करने के लिए डायगोनली मतलब इस कोण से इस कोण तक, फिर दोबारा इस कोण से इस कोण तक जब हम फाइलिंग करते हैं, इसी को बोला जाता है क्रॉस फाइलिंग। आगे है पिनिंग ऑफ फाइल। पिनिंग ऑफ फाइल क्या होता है कि जब हम जॉब को घिसते हैं किसी फाइल के द्वारा, तो फाइल में जो तीत कटे होते हैं, जो दांत कटे होते हैं, उसमें जॉब के चिप्स जो छोटे छोटे मात्रा में जो निकलते हैं, वह चिप्स उसके अंदर घुस जाते हैं, फंस जाते हैं। इसी को जब हम किसी वायर ब्रश के द्वारा उसको जब साफ करते हैं, तो इसी साफ करने की प्रक्रिया को बोला जाता है पिनिंग ऑफ फाइल। जब फाइल का प्रयोग किसी जॉब पर किया जाता है, तो फाइल के तीत में जॉब के कटे हुए पदार्थ फंस जाते हैं। किसी वायर ब्रश के द्वारा इस फंसे हुए पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया पिनिंग ऑफ फाइल कहलाती है। आगे है फाइल कॉर्ड।
फाइल कार्ड। फाइल कार्ड क्या होता है? यह तार का बना एक ब्रश होता है जिसका प्रयोग हम लोग फाइल के तीत को साफ करने के लिए करते हैं। इसी वायर के ब्रूश को फाइल कार्ड कहा जाता है। पतले तार या कठोर तार के बने होते हैं जिसका प्रयोग फाइल के तीत में फंसे पदार्थों को हटाने के लिए किया जाता है। फाइल कार्ड कहलाता है। पिनिंग ऑफ फाइल क्या था कि उस तीत को साफ करने की विधि, उसको बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। अब फाइल कार्ड क्या है कि जिसके द्वारा हम उस तीत को साफ कर रहे हैं, उस खांचे को साफ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फाइल कार्ड। इस दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक क्या है? मेथड है, एक तरीका है, साफ करने का तरीका है, और एक क्या है? साफ करने का माध्यम है। तो माध्यम को हम लोग बोलेंगे फाइल कार्ड और उसको साफ करने की तरीके को बोलेंगे पिनिंग ऑफ फाइल। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके आगे है, अभी तक हम फाइल के बारे में पढ़े, मेथड ऑफ फाइलिंग पढ़े। अब क्या पढ़ेंगे? प्रिकॉशन ऑफ फाइल। प्रिकॉशन ऑफ फाइल, सावधानियां। फाइल के लिए क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए? तो सबसे पहले क्या है कि जब फाइल का जब हम प्रयोग करेंगे तो फाइल के ऊपर ऑयल या ग्रीस नहीं लगाना चाहिए, या फिर किसी जॉब के ऊपर ऑयल या ग्रीस नहीं लगाना चाहिए। वैसे सतह पर हम इसका फाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। पहला, तेल अथवा ग्रीस लगे हुए भाग पर फाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा, अगर फाइल विदाउट हैंडल है, बिना हैंडल के है, तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि फाइलिंग करते वक्त क्या हो सकता है, उसका टैग हमारे हाथों में घुस सकता है और जख्म बन सकता है, एक्सीडेंट हो सकती है। तो इस अवस्था में बिना हैंडल लगे फाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, फाइल के लंबाई के अनुसार हैंडल का प्रयोग करना चाहिए। दैट मीन्स कि हमारे पास लंबा फाइल है तो उसके लिए छोटा सा हैंडल का प्रयोग नहीं करेंगे। वो क्या करेगा? प्रॉपर स्ट्रेंथ और बैलेंस नहीं बन सकेगा। तो फाइल के लंबाई के अनुसार ही हम लोग हैंडल को चुनना चाहिए। फाइल को कभी भी
हथौड़े की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कभी उससे हम कोई चीज हथौड़े की तरह जो पीटते हैं या ठोकते हैं उस तरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगला, फाइलिंग करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जॉब वाइस में अच्छी तरह कसी हुई है। दैट मीन्स कि जॉब वाइस में अच्छी तरह कसा होना चाहिए। अगला, फाइल का प्रयोग पेचकस की तरह नहीं करना चाहिए। फाइल को कभी भी प्रिसीजन टूल के साथ, प्रिसीजन टूल या इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं रखना चाहिए। अगला, फाइलिंग के पश्चात फाइल को अच्छी तरह पिनिंग करना चाहिए। पिनिंग बताया अभी कि फाइल के तीत को साफ करना। कभी भी फाइल का प्रयोग गर्म जॉब पर नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे फाइल की हार्डनेस जो है वह खत्म हो जाएगी। जब फाइल की हार्डनेस खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, ऊपर का लेयर जब हार्डनेस का खत्म हो जाएगा, तीत हमारा ज़्यादा घिसेगा और फाइल जल्दी ही खराब हो जाएगी। इसलिए कभी भी फाइल का प्रयोग हम लोग गर्म जॉब पर नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।